सबसे पहले तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को ना पाइल्स के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हो सकता है कि वो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम, लेकिन उनको एक्चुअल में नहीं पता है कि पाइल्स होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप यही बताएं कि पाइल्स एक्चुअल में क्या होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाइल्स लोगों को पता है, ये नाम पता है पाइल्स या हेमराइड्स, इस नाम पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि पाइल्स एक्चुअली क्या है। कोई भी एनल कैनाल के आसपास कोई भी प्रॉब्लम होती है, लोग उसको पाइल्स समझते हैं। पाइल्स एक्चुअली जो बावल के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि लोअर एनल कैनाल और रेक्टम की तरफ होती हैं, जो नॉर्मली नेचुरली होती हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स वो खून की नसें बड़ी हो जाती हैं। और वो एक पाइल्स का शेप ले लेती हैं, जो कि आगे चल करके वेरियस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस करती हैं। तो पाइल्स एक्चुअली ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि फूल जाती हैं और ब्लीडिंग या पेन करती हैं। पाइल्स दिखता कैसा है? पाइल्स देखिए, जो नॉर्मल अगर एनाटॉमी अगर देखें तो नॉर्मली हमारे एनल कैनाल की तरफ या लोअर रेक्टम में कोई स्वेलिंग या गांठ जैसी नहीं होती है। जिसको भी पाइल्स होते हैं, जिसको कि लोग पाइल्स समझते हैं, वो दो कारण से पाइल्स समझते हैं। अगर किसी को ब्लीडिंग होती है मोशन करते समय तो उसको पाइल्स समझते हैं, या फिर किसी को कोई गांठ या छोटी गांठ या बड़ी गांठ, मटर के दाने के साइज की गांठ होती है तो उसको पाइल्स समझते हैं। तो जो भी पाइल्स होते हैं वो एक नोड्यूल की तरह दिखता है। डॉक्टर, पाइल्स के क्या कोई टाइप्स भी होते हैं, एक ही तरीके का होता है? देखिए, पाइल्स दो तरीके से होते हैं मेनली। एक इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स, या इंटरनल हीमोरॉइड्स, एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स। तो जो एनल कैनाल लोअर रेक्टम में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अंदर की तरफ रहती हैं, जो बाहर से नहीं दिखती हैं, उनको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं। और कुछ एनल वर्ज के अराउंड में कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि स्वेल कर जाती हैं, तो हम उनको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। तो मेनली दो टाइप के पाइल्स होते हैं। सर, अभी आपने पाइल्स के टाइप्स के बारे में बात की। ये दोनों तरीके के जो पाइल्स हैं, इनके क्या कॉजेज अलग अलग होते हैं या सेम कॉजेज होते हैं? नहीं, पाइल्स या हेमराइड इनके कॉजेज सेम होते हैं। किसी को इंटरनल होते हैं, किसी को एक्सटर्नल होते हैं, किसी को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल और एक्सटर्नल साथ में देखने को मिलते हैं। और मेन एंड वुमेन में कॉजेज अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? देखिए, ये जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, पहली बात तो इसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मेन और वुमेन में। अगर कंपेयर करेंगे तो मेंस में थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू वुमेन। क्योंकि जो खाने पीने से और बहुत सारी प्रॉब्लम जब भी डिस्कस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट मेल और फीमेल में सिमिलर होती हैं। इसकी वजह से दोनों में ही ये कॉमन ऑलमोस्ट सिमिलर सी है इंसिडेंसेस का। तो इसके क्या मेन कॉजेस क्या होते हैं डॉक्टर? किन वजहों की वजह से पाइल्स ट्रिगर होता है? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्योंकि किसी को भी पाइल्स होता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव सोचता रहता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। तो कोई एक फैक्टर नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर है। और स्पेशली मेनली जैसे मैंने बताया है कि ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारा फिजिकल एक्टिविटी, खाना पीना, वाटर इनटेक, खाने में भी क्या खाना, कितना खाना, किस कंपोजिशन में खाना। तो जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, तो जो अदर लाइफ स्टाइल डिजीजेस करती हैं उसमें भी ये पाइल्स भी लाइफ स्टाइल का ही। सो मेनली ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक होगी तो हो सकता है आपको पाइल्स हो ही ना। यस, बिल्कुल करेक्ट। अगर किसी का भी जो भी रिस्क कॉजिंग फैक्टर है जो पाइल्स करते हैं वो अगर सही रहता है तो पाइल्स नहीं होते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति ये पहचान सकता है कि उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में? हाँ, ये बहुत बारी लोग ये सवाल पूछते हैं कि उनको पाइल्स कैसे समझें कि वो पाइल्स है। तो अगर हम स्पेसिफिकली पाइल्स के लिए बात करें तो पाइल्स मेनली दो तरीके से प्रेजेंट करता है। आइदर ब्लीडिंग जो कि मोशन के टाइम पे होता है, या फिर एनल कैनाल के अराउंड स्वेलिंग। किसी किसी को ये दोनों ही सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग और स्वेलिंग बोथ। तो अगर और पेनलेस, जो पाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक है ये पेनलेस ब्लीडिंग है और मोशन के टाइम पे ही होता है। ऐसे जब मोशन नहीं पास कर रहे होते, बावल मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, तब ऐसे
स्पॉन्टेनियस ब्लड फ्लो नहीं होता है, कपड़ों में कपड़े खराब नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अलग सिग्निफिकेंस हैं। तो पाइल्स मेनली ब्लीडिंग, स्वेलिंग या फिर बोथ। तो यही इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। सर, हो सकता है क्या बॉडी में ये जो सिम्टम्स है किसी और परेशानी की वजह से भी दिखाई दे? हमेशा यही होता है कि पाइल्स की वजह से ही है? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, कि किसी को भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो उसको पाइल्स मान लेते हैं, लेकिन किस एज पे है, ब्लड का कलर कैसा है। अच्छा। पाइल्स में स्पेसिफिकली जो फ्रेश रेड, एकदम टोमेटो वाला रेड जो है ब्लड आता है, अगर किसी को ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा है, बहुत ओल्ड एज है, अचानक से स्टार्ट हुआ है, पूरी लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, बार बार डायरिया हो रहा है, मोशन के साथ मिक्स होकर के आ रहा है, तो ये अदर डिजीजेस के सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके। पाइल्स में इटसेल्फ वो पेनलेस फ्रेश ब्लीडिंग ड्यूरिंग द बाउल मोशन मूवमेंट पेनलेस होती है। ओके। और जिन लोगों को पेन के साथ ब्लीडिंग होती है तो उसका कारण कुछ और हो सकता है? उसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं। उसमें किसी को फिशर की एक प्रॉब्लम होती है, फिशर बोलते हैं, फिशर के बारे में सुना होगा। फिशर एक तरीके से जो एनल कैनाल का रास्ता होता है वो टेयर हो जाता है, जिसकी वजह से फट जाता है। ओके। और जो इंस्फिंक्टर मसल्स होती हैं जो हमारे बाउल को कंट्रोल करती हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं अंदर से, तो इट कॉजेस पेन। तो पेन के साथ ब्लीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम हेमोराइड्स प्लस फिशर, तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है फिशर और हेमोराइड्स। तो उसमें पेन भी होता है, ब्लीडिंग भी होता है। फिशर में भी ब्लीडिंग होती है, लेकिन यूजुअली उसका वॉल्यूम कम होता है, और हेमोराइड्स में या पाइल्स में ब्लीडिंग का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अच्छा, अक्सर लोगों को लगता है कि फिशर और पाइल्स एक है, बट अभी आपने बताया कि फिशर अलग होता है। यस, फिशर और पाइल्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, लेकिन ये दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं। एक साथ भी हो सकती हैं? एक साथ हो सकती हैं, क्योंकि ये भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। और सेम जो ट्रिगरिंग फैक्टर जो हेमोराइड्स या पाइल्स के लिए होते हैं, सेम चीजें फिशर के लिए भी होती है। ओके। आपने बताया कि लाइफस्टाइल ये डिसऑर्डर है, तो जो लोग ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, ज्यादा जंक खाते हैं, उनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम होने के ज्यादा चांसेस होते हैं? ऑफ कोर्स, ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजिंग फैक्टर। और अगर हम थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ अगर बात करें कि लोग मिर्च खाने से होता है या नहीं होता है, तो एक्चुअली सिर्फ एक स्पाइसेस की वजह से पाइल नहीं होता है। जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, फाइबर्स कम, पानी कम, और साथ में ओवर स्पाइसी फूड, तो ये सारी चीजें ट्रिगर करती हैं। इटसेल्फ मसाले या कोई भी स्पाइसेस पाइल्स कॉज नहीं करते हैं, ये उनको बढ़ावा देते हैं। अच्छा, ये और ज्यादा उसको पुश करते हैं, और उसके सिम्टम्स पेशेंट को ज्यादा आते हैं अगर स्पाइसेस ज्यादा खाने से। मतलब जो खाना हमारी बॉडी से अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है, उस खाने की वजह से पाइल्स हो सकता है। अगर बात करें कि ये होता कैसे है, पाइल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो यही है कि अगर स्ट्रेन कर रहे हैं किसी भी कारण से, बाउल मूवमेंट के टाइम पे स्ट्रेनिंग हो रही है, लोअर रेक्टम, एनल कैनाल पे प्रेशर पड़ रहा है लंबे समय तक, वो सारी चीजें पाइल्स कर सकती हैं। चाहे वो डाइट में बैलेंस डाइट ना हो, चाहे हार्ड स्टूल्स हो, चाहे बहुत सारी भी प्रेगनेंसी वगैरह में भी ये सारी चीजें हैं। तो जो भी कॉजिंग फैक्टर हैं, वो एनल कैनाल और लोअर रेक्टम में लंबे समय तक प्रेशर, लंबे समय तक स्ट्रेन करने से होता है। सबसे कॉमनली अगर हम इन जनरली बात करें तो बाउल हैबिट्स, जो आजकल के टाइम पे देखने को मिलता है, एक तो डाइट सही नहीं होने से कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर लोग के पास टाइम ज्यादा है, दे वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इनसाइड द टॉयलेट, फोन लेकर के बैठना, अखबार लेकर के बैठना, इस उम्मीद में कि पेट पूरा साफ होगा। और जो कहीं तक कई बार जाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार पेट साफ करने के लिए, ये सारी चीजें पाइल्स करती हैं। ये यही है जो मेन फैक्टर, तो यही है कि यही पाइल्स करते हैं। बाकी सारी चीजें एड ऑन है उस पे। मतलब जो लोग घंटों वॉशरूम्स में बिताते हैं, उनको अब मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें तो एक इंडिया में अपने लाइफ टाइम में एक इंसान, मतलब 50% लोग
पाइल्स रिलेटेड सिम्टम्स फेस करते Face हैं करते हैं। इन देयर लाइफ टाइम, हम्म, और उसमें से अराउंड 10% लोगों को सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होती है एट ए टाइम। अभी ओवरऑल पॉपुलेशन में अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो लगभग 5% पॉपुलेशन, 5% जनता को इंडिया हिमोरॉइड, की? यस, एट ए टाइम ओके। 5% लोगों को हिमोरॉइड या पाइल्स रिलेटेड सिम्टम्स होते ही होते हैं। एंड देन सिम्टम्स, हाँ जैसे आपने बताया ना डॉक्टर, मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिनको सिम्टम्स होते हैं बट फिर वो बोलते हैं कि अपने आप ठीक हो गया। हाँ, तो ऐसा भी होता है अपने आप ऐसा ठीक हो होता है, जाए? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होता है, क्योंकि पाइल्स की भी कैटेगरी होती है, इंटरनल हिमोरॉइड्स की कैटेगरी होती हैं, क्योंकि Okay. वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो धीरे 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 करके बढ़ती हैं। तो जिनको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं वो बढ़ेगी ग्रेड 1 और बढ़ेगी ग्रेड 2। पाइल्स अंदर से बाहर की तरफ लटकने अच्छा। लगता है, दैट इज ग्रेड हाँ। 3, अपने मन से अंदर चला जाता है, दैट इज ग्रेड 3। फिर परमानेंटली बाहर एक मस्से की तरह लटके रहते हैं, दैट इज ग्रेड 4। तो किसी का सडनली ग्रेड 4 नहीं होता है, इट स्टार्ट्स एट सम पॉइंट ऑफ मतलब टाइम धीरे देयर धीरे। लाइफ, यस। तो होता है इनिशियल ग्रेड के यूजुअली होते हैं, फिर लोग अगर किसी तरीके से उसमें जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो नहीं रहते हैं तो वो सिम्टम्स चले भी जाते हैं। ओके। किस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा पाइल्स होने के चांसेस होते हैं? 30 से लेकर के 50 तक, ओके, 30 से 50 तक। इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं पाइल्स के सिम्टम आने के। हो सकता है कि Okay. उनकी स्टार्टिंग पहले हुई हो, लेकिन अभी रिसेंटली जो पेशेंट आते हैं जो अर्बन लाइफस्टाइल है, इसमें अभी टीनेजर्स में भी बहुत देखने को मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि जो जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं वो इस एज में अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कम फाइबर खाना, बहुत सारा टाइम टॉयलेट में स्पेंड करना, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पानी की कमी, तो अभी टीनेजर्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। आपको लगता है इसका कारण जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं वो भी हो सकते हैं? क्योंकि पहले के ज़माने में इंडियन टॉयलेट्स होती थी और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं थी, लेकिन अब आजकल क्योंकि मोस्टली लोग वेस्टर्न टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ये कारण? यस एग्जैक्टली, ये सच है ये कि हमारा जो इंडियन सिस्टम था टॉयलेट का, दैट इज हमारा जो नेचुरल भगवान ने बनाया है, जो मोशन बावल मूवमेंट का, दैट इज स्क्वाटिंग पोजीशन। ओके। सो इसमें हमारे नीस से हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर रहता है, और कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रेटनिंग, जो इंटेस्टीन है, जो लोअर बावल है वो स्ट्रेट होती है। देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ बावल मूवमेंट, देयर इज वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। हम ऐसे नहीं है, बहुत सारा सिस्टम में ट्रिगर होता है, बहुत सारे नर्व्स काम करते हैं, प्रेशर बिल्डअप होता है, इंटेस्टीन का अलाइनमेंट होता है, एंड दैट बेस्ट कम इन द स्क्वाटिंग पोजीशन। और वेस्टर्न में हम आधे खड़े होते हैं, आधे बैठे होते हैं, तो दैट इज नॉट, तो ऑब्वियसली वेस्टर्न टॉयलेट ज़्यादा कॉज करने में करता है, और इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन इसके लिए एक टिप है कि क्योंकि अब आजकल इंडियन टॉयलेट ढूंढना बहुत मुश्किल है, दूसरा लोगों की आदत नहीं रह गई है, तो आपको अब ऊपर बैठ करके बावल मूव करना ये भी डिफिकल्ट है, तो एक फुट स्टूल, पैर के नीचे एक फुट स्टूल जितना भी अपने कंफर्ट लेवल से 1 फीट या 1.5 फीट का अगर आप लगाते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा बावल क्लियर करने में। ओके। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी हेल्पफुल रह सकता है? उनके लिए डेफिनेटली, उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के भी बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं कि स्टूल नहीं पास कर पाते हैं, तो देयर आर सो मेनी रीजंस, उसमें से एक ये भी है। तो पैर के नीचे अगर फुट स्टूल लगाएं 1 से 1.5 फीट का, जिससे कि थोड़ा सा नी आपका ऊपर की तरफ उठ के आता है, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। डॉक्टर, कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होता है या पाइल्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है? ये बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, एक तो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन अपने यहाँ पर सबकी अलग अलग है। किसी को 4 बार जाने की आदत है, वो 3 बार जाएगा तो बोलेगा मुझे कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो कॉन्स्टिपेशन एग्जैक्टली नहीं, हार्ड स्टूल्स। तो अगर कॉन्स्टिपेशन, अगर जो नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स होते हैं, ना कि पाइल्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। एट लेटर स्टेजेस अगर पाइल्स कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो गया है, तो वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन हिमोरॉइड करता है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है और ये पाइल्स को कॉम्प्लिकेट करता है। ओके।